Shalom Church, परमेश्वर आपको शांति दे कलीसिया। blessings to you all in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। So I am teaching on persistence part 2. और मैं आपको धैर्य धरना इसके दूसरे अध्याय में आपको लेके जा रहा हूँ। Luke chapter 5 verse 17 to 20. लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 17 आयत से लेकर 23 आयत तक। And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was present to heal them. And behold, men brought in a bed a man which taken with a palsy, and they sought means to bring him in and to lay him before him. And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went up upon the housetop and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनको विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। So there was a man palsy, he had 4 friends. और यहाँ पर एक मनुष्य है जिसके 4 दोस्त थे और वो लकवे का रोगी भी था। He needed healing from his palsy, so his friends helped him to reach Jesus Christ. ये जो आदमी था जिसको लकवे का रोग था, इसको अपने लकवे के रोग से चंगाई चाहिए थी और ये 4 दोस्त जो इसके थे वो इसको चंगाई प्राप्त करने के लिए सहायता कर रहे थे। So the verse 19 says there were so many people, they could not find a way to bring that palsy friend to Jesus Christ. और 19वां आयत में लिखा हुआ है कि वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उनको ये पता नहीं लग रहा था वो किस प्रकार से अंदर जा सके। So there was no way to reach Jesus Christ. तो यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था कि वो यीशु के पास पहुंच सके। That was a barrier. और यही वो रुकावट थी। The 4 friends were not discouraged. और लेकिन ये 4 दोस्त थे, ये इस बात से दुखी नहीं हुए। By seeing the crowd, और उस भीड़ को देखकर they found a way. और उन्होंने एक रास्ता ढूंढ ही लिया। As you know all from the scripture that they went on the housetop and they made a way and they released that friend to where Jesus Christ was. और आप सब जानते हैं वचन को पढ़कर कि कैसे वो छत पर चढ़ गए, उन्होंने खपरैल हटाकर उस खाट को यीशु के सामने ही उतार दिया। So faith always does impossible things. तो विश्वास जो है वो हमेशा असंभव जैसे कार्यों को ही करता है। Their faith was so strong that they were so persistent, determined that we will reach Jesus Christ at any cost today and we will receive the healing of our friend. और उनका विश्वास इतना पक्का था और इतना ज्यादा मजबूत था कि आज वो सोच के आए थे कि कैसे भी हो जाए आज इसको अपने दोस्त को हम यीशु के पास जरूर पहुंचाएंगे और उसको चंगाई जरूर दिलवाएंगे। See the power of persistent prayer. और ये होती है एक डटे रहकर प्रार्थना करने की सामर्थ। Crowd did not affected their faith. भीड़ उनकी प्रार्थना को किसी प्रकार का असर नहीं कर पाई। That's why I say a man of faith will never walk with senses. और इसी प्रकार मैं कहता हूं कि विश्वासी मनुष्य जो है कभी भी शारीरिक रीति से नहीं चलता ना सोचता है। They always walk by what they believe. और वो हमेशा उसके अनुसार चलते हैं जो वो विश्वास करते हैं। And verse 20 says, and when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee. और 20 आयत में लिखा है कि उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। See, Jesus Christ did not see his palsy situation, but Jesus Christ saw his faith. और यीशु मसीह ने वहां पर उसके लकवे के रोग को नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने तो वहां पर उसके विश्वास को देखा। So many people come to church with multiple sicknesses and poverty, and they think that just by crying or sitting for hours in church will move God to touch them, heal them. और बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया में आते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आते हैं और सोचते हैं कि मेरी इस सारी बीमारियों को देखकर यीशु मसीह पर मैं अपना प्रभाव छोड़ दूंगा या उसको हिलाऊंगा। But the word says, and Jesus Christ saw their faith, not his sickness. और यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उनकी बीमारी को नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। So when you come to church and pray, God will not see how sick and how worse situation you is. He will see your faith.
और जब आप कलीसिया में आएंगे तब यीशु मसीह ये नहीं देखेगा कि आपकी हालत कितनी बुरी है या आप कैसे बीमार हैं, वो आपके विश्वास को देखना He will चाहता है। not see how much money you have in your pocket. और वो ये नहीं देखेगा कि कितना पैसा आपकी जेब में है। He will not see, your heart is sick or your kidneys are sick. He will see only one thing, that is faith. और वो ये नहीं देखा कि आपका हृदय कितना बीमार है या आपका शरीर कितना बीमार है, वो तो केवल ये देखेगा कि आपके अंदर विश्वास कितना है। And if you see, Jesus Christ did not say, rise and walk to this person. और आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू अपना बिस्तरा उठा और चल फिर। Jesus Christ said, your sins are forgiven. यीशु मसीह ने कहा मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। The root cause of his sickness was sin. और जो जड़ थी उस बीमारी की वो था पाप। So he healed him spiritually first. और इसने यीशु मसीह ने उसको पहले आत्मिक चंगाई दी Later came physical blessing. और उसके बाद शारीरिक चंगाई भी आई। So that's why when you come to Jesus Christ, it is very important to cleanse your lives with word of God. और इसलिए जब आप यीशु के पास आते हैं, ये जरूरी है कि आपका जीवन यीशु के वचन से शुद्ध किया जाए। Don't just come to church because you are sick. आप सिर्फ चर्च में इसलिए ना आए क्योंकि आप बीमार हैं। Ask him to forgive your sins. और उससे पुकारें कि प्रभु मेरे पापों को माफ कर। When his blood cleanses your sins spiritually, automatically you will get healed. जब उसका लहू आपके आत्मा को शुद्ध कर देता है तो अपने आप आपको चंगाई But the मिलेगी। sad thing is today many people, they come to church, thinking that they will get healing immediately. No, it doesn't work like that. You need to first work on your salvation. और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो कलीसिया में आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं आऊंगा और एकदम से तुरंत चंगा हो जाऊंगा। ये इस प्रकार से काम नहीं करता है। आपको अपने जीवन में शुद्धिकरण की जरूरत है पहले। So you need to come to church regularly, listening to his word, cleansing your lives, ask forgiveness to God, then ask healing to God. Then God will heal you. और इसको आपको जरूरत है कि आप प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने दीन बने और आप अपने पापों की माफी मांगे, अपने जीवन को पवित्र करें, तब परमेश्वर आपको आगे की So आशीष the देगा। 4 friends had faith that this man's sins will be forgiven and he will be healed. और जो 4 दोस्त थे उन्हें ये विश्वास था कि इस मनुष्य के पाप भी माफ होंगे और ये चंगाई भी प्राप्त करके So जाएगा। Jesus saw their faith, और यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा not his sick situation. और यीशु मसीह ने उनकी बीमार हालत को नहीं देखा। So salvation comes first. और जो उद्धार है वो पहले आता है। Seek first the kingdom of God in your life. और वचन कहता है कि पहले तो परमेश्वर के राज्य की ढूंढ You करो। need Jesus Christ in sickness and also in good health. और आपको यीशु मसीह को की जरूरत बीमारी में भी है और अच्छे समय में भी है। So seek him every time, not only when you are sick. और आप प्रभु को हमेशा खोजे, ना ही केवल उस समय जब आप बीमार हो। So when you are sick, जब आप बीमार हो still go to the house of God. तब भी आप खुदा के घर में If God जाए। doesn't answer your prayers, अगर खुदा आपकी प्रार्थना को उत्तर ना still दे go to the house of God. तब भी आप खुदा के घर में जाए। As you have faith in doctor, जैसा आप अपने डॉक्टर पर विश्वास करते you हैं, go to him multiple times. आप उसके पास कितनी ही बार जाते हैं Whatever he says, you do blindly. और जो कुछ भी वो कहता है आप बस उसको मान लेते करते Whatever हैं। medicine they give, you will believe blindly and you will take it. और जो कोई वो दवाई दे वो आप खा जाते हैं, बिना कुछ सोच समझे आप खा लेते हैं। But we don't show faith like that in church. पर इस प्रकार का विश्वास हम कलीसिया में नहीं दिखाते। If our prayers are not answered, we'll stop going to church. अगर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम चर्च में जाना छोड़ देते But हैं। you will go to doctor even if you don't get healed. और हम डॉक्टर के पास फिर भी जाते हैं अगर हमें चंगाई मिली है या नहीं मिली है। So your faith will attract God. तो आपका जो विश्वास है ये प्रभु को आकर्षित करता है। Also, when you seek for salvation of the soul, your body will get healing and prosperity. और अगर जब आप अपने प्राण के उद्धार को खोजते हैं परमेश्वर के पास आकर, तब आपको शारीरिक बरकतें और चंगाई भी मिलती है। So be persistent. तो आप बने रहे प्रभु में। Like these 4 friends, इन चार दोस्तों की तरह। there was a situation where they couldn't reach Jesus Christ, yet their faith reached Jesus Christ. इस प्रकार के हालात थे कि वो यीशु के पास नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन उनका विश्वास यीशु तक पहुंच ही गया। So sometimes you praying for your friends can save them. और कई बार ऐसा है कि आपकी प्रार्थना जो आप जब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हो तो ये हो जाता है। If you see, the palsy faith did not heal him, but the 4 friends' faith healed him and saved him. और आप देखते हैं कि किस प्रकार से उस लकवे का रोगी का विश्वास जो है वो नहीं उसको चंगाई दे पाया, पर 4 दोस्तों का जो विश्वास है उसके द्वारा उनको चंगाई We मिल गई। Christians, when we pray for unsaved soul, they will get salvation and they will also get blessings and healing. और जब हम किसी अविश्वासी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो उद्धार भी पाएंगे और वो चंगाई भी पाएंगे। So it's very important to use our faith not only for blessings but also pray for the salvation of souls for others. तो ये जरूरी है कि ना केवल हम प्रार्थना करें अपने लिए, पर हम अपने अविश्वासी दोस्तों के लिए भी दुआ करें ताकि उनको भी आशीष मिल सके। Mark chapter 5 verse 24 to 34. मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत से 34 आयत तक। And Jesus went with him, and much people followed him and thronged him.
And a certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians. Okay, can you please read from Mark chapter 5, 1 minute, from verse 22. मैं पढ़ रहा हूं मरकुस 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से। यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। The situation was, this Jairus' daughter was sick and she was about to die, but he wanted Jesus Christ to rush, but the crowd was too much and people were falling on Jesus Christ, so he was going slowly there. यहाँ पे इस प्रकार की हालत है कि यायर नाम का एक आदमी है जिसकी बेटी बहुत ही बीमार है और यहाँ तक कि मरने पर है, और वो चाहता है कि यीशु मसीह जल्दी से उसके घर चले, लेकिन वहां पे भीड़ इतनी है कि इस दौरान बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है वहां से निकलने के लिए। And certain woman which had an issue of blood 12 years and had suffered many things of many physicians and had spent all that she had and was nothing better but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। So if you see, sickness can eat your money. तो आप देखते हैं कि जो बीमारी है वो आपके पैसे को खा जाती It है will also eat your body. और वो आपके शरीर को भी खा जाती है। So she was not getting healed even though she spends lakhs of rupees there. और वो चंगी नहीं हो रही थी चाहे उसने लाखों रुपए खर्च दिए थे। So this is a curse. तो ये एक श्राप है And curse no doctor can heal. और श्राप को की कोई दवा नहीं है, Only Jesus Christ can heal the curse. और केवल यीशु ही है जो श्राप को दूर कर And सकता when है। she heard of Jesus Christ, और उसने फिर यीशु की चर्चा को सुना, we already read that there was so much of crowd. और हमने सुना था और हमने पढ़ा भी है कि कितनी भीड़ थी उस जगह पर। And as per Jews, no woman should move in the midst of crowd. और जिस प्रकार की यहूदियों का प्रचलन था, कोई भी जो स्त्री थी वो इस प्रकार से भीड़ में नहीं घूम And सकती थी। especially this unclean sickness which the woman possessed, they are not supposed to move in the crowd. और खास करके इस औरत को जिसको लहू बहने का रोग था, ऐसी औरतों को तो भीड़ में जाने के लिए टोटल मनाही थी। So obviously she was a sinner. और इसलिए ये सही बात है कि वो एक पापनी स्त्री थी That's why she is not getting healed. और यही कारण है कि वो चंगी नहीं हो रही When थी। she had heard of Jesus, came in the press behind and touched the garment. So there were many people, but her faith did not stop her to reach Jesus Christ, even though she saw the crowd. वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसकी वस्त्र को छू लिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ जो है वो इस स्त्री के विश्वास को रोक नहीं पाई, जो इस स्त्री का विश्वास था कि मैं उसके कपड़े को छूंगी। So she was talking to herself in her heart. और सो वो अपने आप से बात कर रही थी, अपने आप से अपने हृदय में बात कर रही थी। If I just touch this holy man, I will be healed. और वो अपने आप से बात कर रही थी कि केवल अगर मैं इस पवित्र मनुष्य के कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। Today many people come to church. आज बहुत सारे लोग खुदा के घर में आते हैं, They will not think as she is thinking. वो इस प्रकार से नहीं सोचते जिस प्रकार से ये स्त्री सोच रही है। They will think negative, contrary to the God's word. वो तो हमेशा खुदा के वचन के विरोध में सोचते हैं। Whether God will heal me or not. क्या पता नहीं खुदा मुझे अच्छा करेगा या नहीं करेगा। Whether the man of God will lay hands on me or not. परमेश्वर का दास मुझ पे हाथ रखेगा या नहीं रखेगा। Will I be given grace to sit in the first chair to get prayer from man of God? क्या मुझ पर यह अनुग्रह होगा कि मैं पहली कुर्सी पे बैठूं और परमेश्वर का दास मेरे लिए दुआ करे। There are so many crowd. Do you think I can reach man of God? इतनी भीड़ है, क्या मुझे लगता है कि मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। Many people will give easily. और बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी आसानी से हिम्मत हार जाएंगे। But this woman was talking to herself in heart. और लेकिन ये जो स्त्री थी ये खुदा से अपने हृदय में बात कर रही She थी is telling to herself that I will surely touch the garment of Jesus. और ये अपने आप से बात कर rही थी कि मैं सचमुच में इस पवित्र मनुष्य के कपड़े को छू लूंगी। So first thing was she was a woman of faith. और पहली बात ये है कि वो एक विश्वासनी स्त्री She was थी also very humble woman because she was like, I am not worthy of this blessing that he should lay his holy hand on me. और वो बहुत दीन भी थी क्योंकि उसने इस बात का निश्चय किया था कि मैं एक पापनी स्त्री हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि वो मेरे सिर पर हाथ रखे। So she just talked to herself and touched the garment of Jesus. और इसलिए उसने अपने मन में ठाना, अपने हृदय में बात की और उसने सिर्फ उसके कपड़े को छूने का कर्तव्य किया। And she received her healing. और उसने कपड़े को छूने के द्वारा अपनी चंगाई को पा लिया। And Jesus, immediately knowing in himself that the virtue had gone out of him, turned him about in the press and said, Who touched my clothes?
भाई और तुरंत उसका, क्योंकि वह कहती थी, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? So how you can say Jesus Christ, these many people are there and you are asking who touched me? और हम यीशु से सवाल कर सकते हैं, यीशु मसीह क्या बात कर रहा है तू? इतने सारे भीड़ तुझे छू रही है और तू ऐसी बात कर रहा है कि किसने तुझे छुआ? So if you see here, Jesus Christ was like, this touch is a touch of faith. This is not like everyone's touch. आप देखें कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा, बताना चाह रहा है कि ये जो छूना है, ये कोई छूना आम नहीं है, पर ये विश्वास के द्वारा छुए जाना है। So the Holy Spirit went out of him and touched that woman. और जो पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह में से होकर निकला और उस स्त्री को छुआ उसने। Jesus was aware of that Holy Ghost which is in him is touching this woman. और यीशु मसीह इस बात को जान पाया कि मेरे अंदर से आत्मा का अभिषेक निकल रहा है, उस बहन को छू रहा है। And Jesus Christ is like, there are many sick people, but why Spirit of God is touching this woman? और यीशु मसीह ये सोचा कि कितने बीमार लोग यहाँ पर हैं, पर क्यों पवित्र आत्मा जो है स्त्री को छू रहा है? So he was surprised. और यीशु मसीह हैरान था। But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him and told him all the truth. She told the truth. तब वह स्त्री ये जान करके कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई, और उसके पांव पर गिरकर सब हाल चाल सच सच कह दिए। देखो उसने सच सच बातें की। She was telling that I am not worthy. और उसने सच सच बताया कि मैं इस योग्य नहीं थी। She was telling that I talked to God in my heart that I will touch you and I will receive my healing. और उसने सच सच बताया कि कैसे मैं अपने आप से बात करके आई थी कि मैं आज उसके पल्लू को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। Then Jesus Christ said, daughter, thy faith had made thee whole. Go in peace and be whole of the plague. तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। That was her faith. ये इसका विश्वास था। She was persistent. वो एक डटे रहने वाली स्त्री थी। She was determined. वो ठान के आई थी, This crowd will not stop me. ये भीड़ मुझे रोक नहीं पाएगी। My own sin will not stop me. मेरे खुद का पाप मुझे रोक नहीं I पाएगा। will receive what I believe. मैं वो पाऊंगी जो मैं चाहती हूँ। That is how she received her healing. इस प्रकार से उसने अपनी चंगाई को पाया। So there were many sick people around Jesus Christ. तो बहुत सारे लोग थे, बीमार थे, जो यीशु मसीह के इर्द गिर्द थे। Yet one experienced the power of God. लेकिन सिर्फ एक वो स्त्री बनी जिसने प्रभु की सामर्थ का अनुभव किया। Likewise, many come to church इसी तरीके से बहुत सारे लोग खुदा के भवन में आते हैं, in sickness, बीमारी में, with doubt. हर प्रकार के असमंजस में, They confess much sickness. और वो बहुत सारे अपनी और बीमारियों को अंगीकार करते हैं। They don't listen to the word of God. वो परमेश्वर के वचन की तरफ सुनते All they हैं। want is man of God should lay hand on me. और वो बस ये सोचते हैं कि खुदा का जन मेरे ऊपर सिर Whether पे he will हाथ lay hand रखे, on me or he will not lay hand on me. और वो मेरे सिर पे हाथ रखेगा या नहीं रखेगा, Whether I will get healed or I will not get healed. मैं चंगाई पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। But her faith was not like that. लेकिन इस स्त्री का विश्वास कुछ भिन्न है, She just said to herself, और उसने अपने आप से यूं कहा, just if I touch his garment, सिर्फ अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, I will receive healing. मैं चंगी हो जाऊंगी। So this was her faith. तो ये इस औरत का विश्वास है। That is how she received healing. इसी प्रकार से उसने अपनी चंगाई को प्राप्त भी Today किया। many people say, आज बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, where from this anointing water is coming? आज ये जो आशीषित जल है ये कहां से आता है? Why healing? Why God is healing oil and water? Why it is not biblical? ये क्यों प्रभु इस जल के द्वारा और इस तेल के द्वारा काम कर रहा है? ये बिब्लिकल नहीं है। God will use anything to express His power. हाँ, परमेश्वर कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए। Because she believed in the touch, when she touched the garment of Jesus Christ, she received her healing. क्योंकि वो स्त्री ने विश्वास किया और उस स्त्री ने यीशु के कपड़े को छुआ और चंगाई को पा लिया। So the anointing flowed from man of God's mantle to the woman. और जो अभिषेक है वो किस प्रकार से बहा? यीशु मसीह की देह से, उसके कपड़ों में, और कपड़ों से उस स्त्री के। That's how when a man of God prays and the virtue is released in water, demons will be casted out and healings will happen. और इसी प्रकार से जब एक प्रभु का दास जो है वो जल के ऊपर दुआ करता है तो उसमें से सामर्थ जल में जाती है और जल के द्वारा फिर दुष्ट आत्माएं निकलती है। And the water is not going to heal you, but your faith in God. और ये पानी नहीं है जो आपको शिफा देता है, पर ये आपका विश्वास है परमेश्वर पे जो आपको शिफा देता है। So your faith matters the most. तो जो आपका विश्वास है ये सबसे अधिक जरूरी है। That's what I was teaching on persistence. और यही मैं बता रहा था आपको डटे रहने के लिए। Never give up. आप हिम्मत ना छोड़ें। She was very sick, और वो बहुत बीमार थी, yet she reached Jesus Christ फिर भी वो यीशु के पास आई and received her healing. और उसने अपनी चंगाई को ले Her लिया। faith has made her whole. और उसके विश्वास के द्वारा उसे चंगाई मिली। And let us read Mark
और हम पढ़ेंगे मरकुस same chapter, 5वां अध्याय 21 to 23. और उसका 21वां अध्याय 21 आयत से लेकर 23 आयत तक। So we read that Jairus was seeking Jesus Christ to heal his daughter, and it was very urgent, but Jesus Christ delayed. Then she was talking to this woman. Jesus Christ knew that no, he need to reach as early as to heal that daughter, but he delayed. He was talking to this woman, and then let us see what happened. And when Jesus was passed over again by no, not here, 20 22 21 from 35, ओके Mark chapter 5 35. या Shall I? Okay. While he yet spake, there came, after immediate she was healed, then while he yet spake, there came from the ruler of the synagogue house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. And he suffered no man to follow him, save Peter and James, John the brother of James. Please read. वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर के लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कर रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। See again, when Jesus Christ is saying, Don't worry. देखिए, जब यीशु मसीह कह रहा है कि चिंता मत करो, When he is saying, कब वो कह रहा है? when the situation is unfavorable, जब वहां के हालात बहुत ही खराब थे, when the daughter is dead, जब उसकी बेटी यायर की बेटी है जो मर गई, when she was alive, he was expecting a healing from Jesus Christ. जब वो बेटी जिंदा थी तो यायर जो पिता था वो सोच रहा था कि मेरी बेटी को चंगाई मिल जाएगी। Jesus will heal my daughter. I have faith in Jesus Christ. यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर देगा, मुझे यीशु पे विश्वास है। But Jesus Christ, he delayed intentionally that his daughter died, and then he come to know that daughter is dead. और यीशु मसीह जानबूझकर वहां पे ज्यादा देर हो गया क्योंकि और ताकि वो बच्ची जो है जो बीमार है और वो फिर बच्ची मर भी गई। So for God to intervene, he will create an impossible situation there. और यहाँ पर परमेश्वर अपनी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए एक ऐसे हालात को बना रहा है जो बिल्कुल असंभव सी जान पड़ती है। And he's saying to father, believe. और वो उस यायर नाम पिता से ये कहता है कि तुम बस विश्वास करो। How can he believe when he come to know that his daughter is dead? अब वो कैसे विश्वास कर सकते हैं जब उसको पता लग गया कि मेरी बेटी मर गई है? So Jesus Christ was saying, let nothing affect your faith. No, you came to me when she was alive, believing that I will heal her and I will deliver her. Even continue to believe what you believed before. Continue to believe. और यीशु मसीह यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि तुम केवल विश्वास रखो, तुम्हारे विश्वास में कोई बाधा ना आए, तुम्हारे विश्वास में कोई अड़चन ना आए। चाहे तू विश्वास करता था जब तेरी बेटी जिंदा थी और अब जब वो मर गई है तो भी तू अविश्वास में बने रहे, विश्वास में डटे रहे। As you believed initially, now continue to believe. और जिस प्रकार तूने पहले विश्वास किया था बिल्कुल उसी प्रकार से अब भी विश्वास में बने रहे। Then when he entered into the house, he saw, and he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, he said unto them, Why make ye this ado, and weep? The damsel is not dead, but sleepeth. And they laugh him to scorn. But when he had put them all out, he taketh the father and the mother of the damsel, and healed them. Please read. तब उसने आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्ला हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर जहां लड़की पड़ी थी गया। वहां लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। So for God to do miracle, तो परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए he wants a faith environment. और वो चाहता है कि एक विश्वास वाला वातावरण बने। So when he entered into the room, और जब वो कमरे में आया, he saw many people crying, weeping. और उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो रो रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। So when he saw the dead, he said, she is sleeping. और जब उसने मुर्दा लड़की को देखा तो उसने कहा कि ये मुर्दा नहीं है, तो सो रही है। Which means he was speaking the words of faith. और जिसका मतलब है कि ये विश्वास के शब्दों को यीशु मसीह कह रहा था। But it says the people inside the room were laughing. और वो वचन बताता कि जब लोगों ने ऐसी बात सुनी तो लोग तो हंसने लगे वहां पे। So they were the doubters. और वहां पे वो लोग थे जो शक्की लोग थे। So Jesus Christ make them to go out.
और यीशु मसीह ने उन सबको बाहर जाने के लिए He closed the आज्ञा door. दी और दरवाजा बंद करने की And आज्ञा then दी he made that woman, the child, to get resurrected. और उसके बाद उसने उस बेटी को वहां पे जीवित किया। So even in your life, और इसी प्रकार से आपके जीवन में believe God in unfavorable situations. आप परमेश्वर पे विश्वास करें एक बिगड़े हुए हालात में भी। No matter what you hear about your finances, your life, your family, yet believe Him. और आप चाहे अपने जीवन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में जो कुछ मर्जी क्यों ना सुने, आप बस परमेश्वर पे विश्वास रखें। And God will never do a miracle as long as doubters are around you. और परमेश्वर आपके जीवन में तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके जीवन के चारों तरफ अविश्वासी प्रकार के लोग हो। Make sure all the people who don't believe in Christ, make them to go out. आप इस बात का ध्यान रखें कि जितने लोग परमेश्वर के नाम पर और उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, आप उनकी संगति से परे रहें। Because in the environment of doubt, God can never do miracles. क्योंकि जहाँ पे शक का वातावरण हो, अविश्वास का वातावरण हो, वहाँ पे परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। That's why He made these mourners, complainers to go out. इसीलिए यीशु मसीह ने वहाँ पे सारे शिकायत करते और रोने विलाप करने वाले लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया। So have friends who possess great faith. और उस प्रकार के दोस्तों को रखो जिनके अंदर एक अच्छा विश्वास हो। Those people who speak against God, against men of God, against churches, don't fellowship with them. उस प्रकार के लोगों से आप संगति ना रखें जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में और चर्चेस के विरोध में बातें करते हैं। Let them go out of your life. और उस प्रकार के लोगों को अपने जीवन से निकालें। Then Christ will do miracles. तब मसीह आपके जीवन में चमत्कार करेगा। Everything will be resurrected in your life. हर चीज आपके जीवन में पुनर्जीवित हो जाएगी। So today we learn what is faith. और आज हमने सीखा कि क्या है विश्वास। Believe even when the child is dead. आप उस समय भी विश्वास करें जब आपका बच्चा मर जाए। This is faith. ये विश्वास है As per Jesus Christ. इस यीशु मसीह के द्वारा। Then another example, Luke 18 verse 35 to 43. और फिर एक उदाहरण लूका रचित समाचार उसका 18वां अध्याय उसकी 35 आयत से। And it came to pass that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the wayside begging, and hearing the multitudes pass by, he asked what it meant. And they told him that Jesus of Nazareth passeth by. And he cried, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And they which went before rebuked him that he should hold his peace. But he cried so much the more, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood and commanded him to be brought unto him. When he was come near, he asked him, saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Receive thy sight, thy faith hath saved thee. And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praises to God. So if you see, there was a blind man wayside begging. So he was in the need of eyes. So as Jesus was passing, he was crying, saying, Son of David, have mercy on me. जब वो यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ की चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। See, he was blind. तो आप देखिए कि ये एक अंधा मनुष्य है। He needed eyes. उसको आंखों की जरूरत है। But he is asking mercy. लेकिन वो दया का मांग रहा है। Because there are many blind people like him. क्योंकि उसकी तरह बहुत ज्यादा अंधे लोग वहां पे मौजूद। He is not something favorite to God that Jesus Christ should heal him. ये कोई खास व्यक्ति नहीं है जिसको यीशु मसीह चंगा करे। That's why he said, इसीलिए उसने कहा, Lord, there are many people in my situation like this. प्रभु, इस प्रकार की हालत में बहुत सारे लोग हैं प्रभु। But I am not special. लेकिन मैं कुछ खास नहीं हूँ मेरे। Lord, have mercy on me. मुझ पर दया कर। So he was asking mercy. और वो क्या मांग रहा था अंधा? दया को। Today many people, today we need the fruit of the womb. आज बहुत सारे लोग जिनको आज गर्भ की आशीष They चाहिए। need blessings, jobs. आज आशीषें चाहिए या उनको नौकरियां चाहिए। They need good health. उनको अच्छी सेहत चाहिए। They go to God and they will demand as if God owes them something. और वो इस प्रकार से दुआ करेंगे और मांगेंगे जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनका उधार लिया और परमेश्वर उनको देगा। That is not how we are supposed to pray. ये इस प्रकार से हमें प्रभु से प्रार्थना नहीं करनी। We should be very humble. हमें परमेश्वर के सामने दीन होकर Ask जाना। God to have mercy on you. हमें परमेश्वर से दुआ करनी कि प्रभु हम पर दया कर। There are innumerable people who are sick like you. इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से बीमार है जैसे आप हैं। Who are poor like you. जिस प्रकार से आप बीमार हैं, गरीब हैं, उस प्रकार से गरीब हैं। Why should God heal you only? आपको ही परमेश्वर क्यों चंगा करे? That is why we need His mercy and favor. इसी प्रकार से इसीलिए हमें प्रभु की दया की जरूरत है। And this poor was calling him son of David. और ये जो अंधा है वो उसको पुकार रहा था यीशु को दाऊद की संतान। He cannot read Bible. वो वचन को नहीं पढ़ सकता And था। he is a poor man standing outside the city. और ये एक गरीब आदमी है जो नगर के बाहर खड़ा होता है। How does he know that he is the son of David? वो किस प्रकार से जानता है कि ये दाऊद की संतान है?
The Pharisees and Sadducees were teaching the word of God, saying that Son of David will come फरीसी और सदूकी इस बात को सिखा रहे थे कि दाऊद की संतान आएगा, in synagogues. और वो अपने आराधनालय में इस बात को And सिखा this रहे थे। beggar was begging near synagogues. और ये जो भिखारी था, ये मंदिरों के बाहर भीख मांगा करता था। He knew the prophecy, the Son of David will come, he will open the eyes of the blind, he will restore, he will heal, he will deliver, from the book of Isaiah. और ये जानता था कि यशायाह में ये लिखा है कि एक छुटकारा देने वाला आएगा और वो अंधों को आंखें देगा और छुटकारा देगा और लोगों को चंगाई भी देगा। The people who taught word of God, they were spiritually blind, and the person who was blind, his spiritual eyes were open. He knew that the scripture speaks about this Messiah who is healing, who is delivering. So that's why he said, Son of David, have mercy on me. और जिन लोगों को फरीसी और सदूकी प्रचार कर रहे थे, वो लोग आत्मिक रूप से अंधे थे और वो समझ नहीं पाए। और ये जो शारीरिक रीत से अंधा था, इसने उस यीशु के चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुनकर उसने विश्वास कर लिया कि यही वो मसीह है जिसके बारे में नबियों ने भविष्यवाणियां की थी। And they which went before rebuked him that he should hold his peace, but he cried so much more, the Son of David, have mercy on me. जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु और भी चिल्लाने लगा, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। Yes, today we cry, आज हम बहुत चिल्लाते हैं, but that cry is not out of faith. लेकिन वो चिल्लाहट जो है विश्वास की नहीं है। Nothing could stop this blind man. कि कुछ भी चीज जो है इस अंधे व्यक्ति को अब रोक नहीं सकती। Many people were saying, you blind man, you are a fool, don't shout like that. और वो बहुत सारे लोग उसे कह रहे थे, तू अंधा आदमी, तू मूर्ख है, तू मत चिल्ला। Yet he was crying more. और फिर भी वो और चिल्ला रहा था। He was so persistent. और वो इतना डटा हुआ था। He had faith in Jesus Christ, उसको यीशु पे विश्वास था। believing that he is the Son of God. और वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। He will open the eyes. और वो मेरी आंखों को खोलेगा। And Jesus stood and commanded him. And Jesus stood, that is the important word. और ये यीशु खड़ा हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। As he was walking, he stood. जब यीशु चल रहा था तो वो खड़ा हो गया इसकी आवाज को सुनकर। Because his cry was out of faith. और क्योंकि इस अंधे की पुकार जो थी एक विश्वास की पुकार। Today Jesus Christ is moving in the church. जब यीशु मसीह कलीसिया में चल रहा होता है, Only a cry of faith will make him to stand and heal you. और सिर्फ एक विश्वास की पुकार ही उसे खड़े होने के लिए और चंगा करने के लिए मजबूर करेगी। And when he was come near, he asked him, saying, What wilt thou that I shall do unto thee? तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? Jesus Christ know that he is blind. यीशु मसीह जानता था कि वो एक अंधा है। Yet he is asking, What do you want me to do for you? फिर भी वो यीशु मसीह उससे पूछ रहा है कि क्या चाहता है कि तू मैं तेरे लिए करूं? Because salvation means believe with heart and confess with mouth. क्योंकि उद्धार जो है वो है कि मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार So कर। Jesus Christ wanted to confess with mouth. यीशु मसीह चाहता था कि वो अपने मुंह से अंगीकार करे। You have not because you ask not. जो तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। That's why it's very important to pray इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मांगे, आप प्रार्थना करें in faith. आप विश्वास में। And he said, Lord, that I may receive my sight. उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। So the mercy, he asked mercy. So mercy stood for him. और उसने दया की मांग की और दया उसके पास, दया खड़ी हो गई। Now he is asking sight. अब वो आंखें मांग रहा है। So first receive mercy. तो पहले आप दया को प्राप्त करें। And this mercy will give you healing, prosperity, deliverance. और फिर ये जो दया है ये आपको चंगाई, छुटकारा और संपन्नता की आशीष देगा। Who need mercy? कौन दया को चाहता है? A sinner need a mercy. एक पापी को दया की जरूरत है। And Jesus said unto him, Receive thy sight, thy faith had saved thee. यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise unto God. तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। And he followed Jesus Christ. और वो यीशु के पीछे हो लिया। There are many blind. और वहां पे बहुत ऐसे अंधे लोग थे। But why did Jesus Christ heal him? क्यों यीशु ने इसी अंधे को चंगा He किया? was a man of faith. क्योंकि इसके अंदर विश्वास था। And not only that, और सिर्फ विश्वास ही after नहीं, his eyes were opened, और उसकी आंखें खोली गई। the word says he followed Jesus Christ. वचन बताता है कि जब उसकी आंखें खोली गई तो वो यीशु के पीछे हो लिया। Which means only those who follow Jesus Christ will receive healing, blessing, deliverance. इसका मतलब यह है कि जो कोई यीशु के पीछे हो लेंगे वही आशीष, बरकतें और संपन्नता की आशीष पाएंगे। As many as received him, और जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया है, he gave them. और उसने उनको दिया है। So don't just follow Jesus Christ for healing and deliverance. और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे छुटकारे और चंगाई के लिए ना आए। Bible says follow him.
अब वचन बताता है कि आप उसके पीछे चले। Don't just follow him for healing and deliverance. आप बस परमेशर के पीछे चंगाई और छुटकारे के लिए Which ना जाएं। means you need relationship and fellowship with God as long as you live on this earth. वचन जिस प्रकार से कहता है कि आपको खुदा की जरूरत है, उसकी संगति करने की जरूरत है जब तक कि आप इस धरती पे रहते हैं। Which means you will thank him, you will seek him, you will go to church though he heal you or doesn't heal you. जिसका मतलब यह है कि चाहे वो आपको चंगा करे या ना करे, छुटकारा दे या ना दे, आपको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। So only those who follow him, God will heal them. तो वही लोग जो प्रभु के पीछे चलते हैं उन्हीं को परमेश्वर आशीष देगा। Only they will receive healing and deliverance. और वही है जो लोग छुटकारा और चंगाई को पाएंगे। So this blind man was persistent. और ये जो एक अंधा व्यक्ति था, ये इसने ठान लिया था आज मैं चंगाई पाऊंगा। So he received his healing. और उसने अपनी चंगाई को पाया। So this is the power of persistence. और ये है धीरज धरने की सामर्थ। So this is the last example, Luke chapter 19 verse 1 to 6. और ये आखिरी I'm sorry, it's not Luke, it's 1 minute. Yes, Luke chapter 19 verse 1 to 6. और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय And से। Jesus entered and passed through Jericho. और यीशु यरीहो में से प्रवेश करके जा रहा था। And behold, there was a man named Zacchaeus, और वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था, which was the chief among the publicans. He was rich. जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। He sought to see Jesus who he was and could not for the press because he was little of stature. वह यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, और तब वो उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, for he was to pass that way. क्योंकि यीशु को उसी मार्ग से जाना था। And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। And he made haste and came down and received him joyfully. वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। So if you see here, Zacchaeus knew that Jesus Christ rose a girl from the dead. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जक्कई जानता था कि इसने एक मुर्दा लड़की को जीवित किया है। So he wanted to know who Jesus Christ was. और इसलिए वो जानना चाहता था कि ये यीशु कौन है। But because he was short, और इसलिए कि वो नाटा था, because of the crowd, और वो भीड़ के कारण he couldn't see Jesus Christ. और उसने यीशु को देख नहीं पा रहा था। But it did not affected his faith. और ये इन चीजों ने उसके विश्वास को छोटा नहीं किया। So he went to a short tree which had big long branches. और वो एक पेड़ के पास गया जिसकी बहुत लंबी टहनियां थी। He did something impossible. A rich man climbing a tree for Jesus Christ. और उसने एक असंभव सा काम किया, एक अमीर आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है। So how can a rich man can climb a tree and wait for someone? और कैसे एक अमीर व्यक्ति किसी पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी का इंतजार करे? Though he was rich, और चाहे वो अमीर हो, he had a fame, और चाहे वो उसका बहुत बड़ा नाम हो, he humbled himself उसने अपने आप को दीन किया to have encounter with Jesus Christ. ताकि वो यीशु से मुलाकात कर सके। Nothing had affected him. किसी भी चीज ने उसको रोका नहीं। Because he was short, it did not affected his faith. क्योंकि वो नाटा था इसलिए उसका विश्वास कमजोर Because नहीं हुआ। he was rich, it did not affected his faith. इसलिए कि वो अमीर था, इस अमीरी ने भी उसके विश्वास को छोड़ा नहीं। Crowd did not affected his faith. भीड़ ने उसके विश्वास को आघात नहीं पहुंचाया। He did only what a man of faith can do. और उसने वही किया जो एक विश्वासी मनुष्य करता है। He reached Jesus Christ. वो यीशु के पास पहुंचा। He attracted the attention of Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को आकर्षित किया। There are many people. और बहुत सारे लोग हैं। Yet it says Jesus Christ saw Zacchaeus. और बहुत सारे लोग वहां पे मौजूद थे, पर वचन ये बताता है कि यीशु ने जक्कई को देखा। Faith always attracts the attention of Jesus Christ. विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर को आकर्षित करती है। There are many people. और बहुत सारे लोग हैं। Let Jesus Christ's attention was on Zacchaeus. लेकिन फिर भी यीशु मसीह का सिर्फ ध्यान इस जक्कई पे था। That is how a faith man attracts Jesus Christ. इसी प्रकार से जो विश्वासी है वो विश्वासी परमेश्वर को आकर्षित करता He है। is the only man in the Bible where Jesus himself said, I want to come to your house. यही एक ऐसा व्यक्ति है पूरी बाइबल में जिसके लिए यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। Everyone requested him to come to their house, but here Jesus Christ said, I want to come to his house because he is humble, because he is thirsty, because he did not give up. और सब जो चाहते हैं कि यीशु मसीह उनके घर में आए, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस मनुष्य के घर में जाना चाहता है क्योंकि इस मनुष्य ने अपने आप को दीन किया, इस मनुष्य ने अपने आप को छोटा किया, इस मनुष्य ने अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण किया।
So his faith made Jesus Christ to come to his house. और जो जिस जक्कई का विश्वास था, उस विश्वास ने यीशु को आकर्षित किया था कि यीशु उसके घर आए। That is how you can invite Jesus Christ in your home. इसी प्रकार से आप भी यीशु मसीह को अपने घरों में निमंत्रण दे सकते Faith हैं। always does impossible things. विश्वास ही हमेशा असंभव कार्यों को करता है। So this is what I wanted to teach you on persistence. और यही वो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था इस धैर्य रखने वाले जीवन के बारे में। I pray today, और मैंने आज प्रार्थना की थी, may you attract the attention of my Lord Jesus आप परमेश्वर के ध्यान को प्राप्त करें through your faith. आपने विश्वास के द्वारा। Faith always does impossible things. विश्वास ही असंभव कार्यों को करता है। Be persistent in what you are asking to God. आप बने रहे, डटे रहे जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे In the हैं। midst of storm, believe Jesus Christ more. आप आंधियों के बीच में परमेश्वर के नाम पर और विश्वास करें। Go to his church. आप परमेश्वर के भवन में जाएं। Learn his ways. आप उसके रास्तों को सीखें। Be patient. आप धैर्य रखें। Pray and fast. आप दुआ करें और उपवास रखें। Read word of God. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Pray without ceasing. आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे बगैर Believe him थके। more. आप उसको पुकारें। Don't yield to the temptations of Satan. आप शैतान के सामने ना झुकें। Have faith in God आप परमेश्वर पे विश्वास and रखें doubt not. और आप शक ना करें। All things are possible for those आज सब चीजें संभव है उन लोगों के लिए who doubt not जो शक नहीं करते and will have faith in God. और जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं। May the Lord bless you this kind of faith. और परमेश्वर करे कि आपको इस प्रकार का विश्वास मिले। May you receive this kind of faith आपको इस प्रकार का विश्वास मिले which will pay attention to Jesus Christ, जो परमेश्वर के ध्यान को आपकी तरफ आकर्षित which will करे, make him to come to your house, जो उसको ऐसा करे कि वो आपके घर में आए, bless you and heal you. आपको आशीष दे और आपको चंगा करे। Shalom, Jesus generation. परमेश्वर आपको आशीष दे प्रभु के वंशज। Only faith pleases God. सिर्फ परमेश्वर विश्वास है जो परमेश्वर को खुश करता है। Remain blessed. आप आशीषित रहें, Be fruitful आप फलवंत बने in Jesus' name. यीशु के नाम में। Shalom. आपको शांति मिले।